गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड माय सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैरी ओवर एंड बोरो। ऐसा नहीं है कि आपको कैरी ओवर एंड बोरो आता नहीं है, और मैं बिल्कुल वो कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे लाइक नहीं करता हूँ लाना जो सबको आता है या जो अच्छे से स्कूल में पढ़ाया जाता है। सो यहाँ हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कैरी ओवर कैसे किया जाता है या बोरो कैसे किया जाता है। हम ये बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है दोस्तों। क्योंकि मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, जब से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज जो इंजीनियरिंग में यूज़ की, उसको जब वापस में टीचिंग में एजुकेशन में लाया, तो मैंने महसूस किया कि कई बार हमारे एजुकेशन सिस्टम में हाउ पे बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, लेकिन क्यों ऐसा करना है। कैरी ओवर कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, बोरो कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, मुश्किल है। कई बच्चों से पूछा और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या पूछा, लेकिन उससे पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, लेकिन मैथमेटिक्स में बड़े पैराडॉक्सेस है। कई बार मस्ती करने के लिए लोग कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो दिमाग खराब कर देती है। तो एक बहुत पुरानी दास्तान है। उस जमाने में 10th क्लास में मैं था, बहुत ही ज़बरदस्त मैथमेटिक्स थी, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट था, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था। लोगों को अपने जादू दिखाना, अपनी फास्ट कैलकुलेशन दिखाना मेरी हॉबी थी। सो कहीं ना कहीं मैं लोगों को इम्प्रेस करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक बार मैं अपने दोस्त के दोस्त से मिला, एंड मुझे नहीं पता कि ही वॉज इक्वली गुड और मे बी इवन बेटर देन मी। तो उसने एकदम से मुझे एक नई ट्रिक दिखाई, और उस जमाने में तो यूट्यूब था नहीं कि अभी तो क्या यूट्यूब में दुनिया भर की ट्रिक आप देख सकते हैं। तो वो ट्रिक मेरे लिए उस वक्त नहीं थी। तो मैंने उसको 2 ट्रिक दिखाई, उसने मुझे एक और नई ट्रिक दिखाई जो बड़ी मुझे अच्छी लगी और अमेजिंग थी। और ट्रिक नहीं, मैं बोलूँगा चालबाजी थी। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने बोला भाई देखो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होता है, आप मानते हो? मैंने बोला बिल्कुल, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होता है। तो उसने पूछा कि अगर 1 रुपीज़ 100 पैसे होता है तो एक कैलकुलेशन करते हैं। आप ये बताओ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो होता है वो 1 होता है। तो 1 रुपीज़ को अगर मैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करूँ, सही है? मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है। उसने लिख दिया 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपीज़, ऐसा लिख दिया। मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब उसने बोला बताओ 1 रुपीज़ क्या होता है? मैंने बोला 100 पैसे होता है। तो जो उसने 1 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपीज़ लिखा था, उसको क्या कर दिया, पहले वाले को 100 पैसे बना दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 पैसे। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर 100 पैसे मल्टीप्लाइड बाई 100 पैसे कर दिया, आया 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10,000 पैसे। 10,000 पैसे। तो राइट साइड चल रही थी 10,000 पैसे, लेफ्ट साइड में 1 रुपीज़ है, बिकॉज ये 1 रुपीज़ से हमने शुरू किया। बोला अब इसको दोबारा रुपीज़ में कन्वर्ट करो। मैंने बोला 10,000 पैसे डिवाइडेड बाई 100 कर दो, 1 रुपये में निकल आएगा। तो बोला क्या होगा? मैंने बोला होगा 100 रुपीज़। भाई सब दिमाग चकरा गया, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 रुपीज़ आंसर आ गया। मैंने बोला यार ये तो सही नहीं है, तो चालबाजी है, तो गलत है। तो बोला बिल्कुल गलत है, अब इसमें गलती निकालो तुम। और 1 आध मिनट लगे निकालने में, बड़ी सिंपल सी गलती थी। और फिर मैंने क्या किया, ये ट्रिक मुझे अच्छी लगी, मैंने भी कई लोगों को दिखाई। और अब विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैक्सिमम लोग गलती निकाल ही नहीं पाए इसमें, बट गलती है, आपके सामने है, बट वो गलती आपको दिखाई नहीं देती कई बार। और देख लीजिए ये गलती है। अब ये वीडियो के एंड में मैं आपको गलती बताऊंगा क्या गलती है, बट फॉर एग्जाम्पल, हाँ बिफोर दैट याद रखिएगा, मैथ इज लॉजिकल। 1 रुपीज़ इज ऑलवेज 100 पैसा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 रुपीज़ बन जाए 10,000 पैसे, या 100 रुपीज़ बन जाए 1 रुपी और 100 रुपीज़, अदरवाइज तो लूट जाएंगे हम सब हैं। खैर एनीवे, अभी आते हैं हम कैरी ओवर और बोरो में दोस्तों। सो 8 और 6 जो है 14 होता है, आप लिख देते हैं 4, फिर यहां डाल देते हैं 1 कैरी ओवर। 8 और 1 9 हो जाता है, 94, सिंपल। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने कई बच्चों से पूछा कि 8 और 6 14 था, तो जब ये 14 था तो आपने 4 यहां लिखा। अब 14 में से 4 था तो बचा तो 10, तो आप ये 1 क्यों ऐड कर रहे हो? और बच्चों ने कई अच्छे खूबसूरत आंसर दिए, क्योंकि मुझे ये 1 ही ऐड कर सकता हूं, मैं तो 10 ऐड ही नहीं कर सकता 8 में, वरना बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। कई आंसर दिए, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा आंसर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये कैरी ओवर आता वहीं से। दोस्तों होता क्या है,
ये चीज़ें मैंने और वीडियोस में समझाई है कि डेसिमल सिस्टम बना है 0 to 9 से। 9 के ऊपर जब कहानी बढ़ती है तो फ्लडिंग हो जाती है, क्योंकि 9 के ऊपर यानी डबल डिजिट में आप आ गए। तो जब हम 14 बोलते हैं तो 10 यानी 10 आप एक्चुअली यहाँ ऐड कर रहे हैं। लेकिन कई बच्चे इसको विजुअलाइज नहीं करते, वो सोच रहे हैं मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। आप 1 दोस्तों ऐड नहीं कर रहे हैं, आप 10 ही ऐड कर रहे हैं। ये जो 14 कैरी ओवर गया था 8 + 6, यहां मैं लिख देता हूं 8 + 6 was 14, यही था दोस्तों। एंड 14 इज 10 + 4, क्योंकि हम सिंगल डिजिट में ऐड कर रहे हैं तो मैंने 4 यहां लिख दिया, मैं यहां 10 ले गया। सो एक्चुअली मैं 10 ऐड करने वाला हूं, लेकिन ये जगह क्या है, 10th प्लेस। जब ये 10 यहां जाता है तो लिखा 1 ही जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट 1 एक्चुअली, दिस इज 110। So basically it is 10 only and it is 8 10 basically 80, so 10 + 80 90 बन रहा है, और यहाँ आंसर में आ रहा है 94। So मैं कहने के लिए 1 ले जा रहा हूँ बट एक्चुअली इट इज 10। और ये टेक्निक मेंटल मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे फोकस करता हूँ, क्योंकि आप समझे दोस्तों, सिर्फ बिना सोचे समझे कैरी ओवर मत लीजिए कि बस मुझे 1 ले जाना है। आप ये सोचिए कि क्यों ले जाना है। सो दिस 1 इज नॉट 1, दिस इज एक्चुअली 10। अभी कई लोग बोलेंगे कि भैया ये 10 है बट 100 में जाता है तो भी 10 होता है या 100 होता है, तो वो हम 3 डिजिट वाले में भी देखेंगे। सो बेसिकली जब मैं बोल रहा हूँ 1, याद आपको ये रखना है कि 1 10th प्लेस में है इसलिए लिख रहे हैं 1, बट एक्चुअली इट इज 10 एंड इट इज नॉट 8, इट इज 80 एंड इट इज नॉट 9, इट इज 90। और मेंटल मैथ की टेक्निक जो मैं आपको अलग अलग लेसन में सिखा रहा हूँ, ये समझ उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अब आते हैं 3 डिजिट के कैलकुलेशन में, इसमें भी सेम है। 9 + 3 जब आप कर रहे हैं दोस्तों, ये 2 आया 12, सो इट इज 12 एक्चुअली। अब आप 1 यहां ले गए, सो इट इज नॉट 1, एक्चुअली आप यहां 10 ले गए हैं। 10 वंस, यहां 10 था, 10 + 2, क्यों? बिकॉज जो आपका आंसर आया था 12, इट वॉज नॉट 1 and 2, इट वॉज 10 and 2, 10 + 2। 2 तो आपने यहां लिख दिया, 10 आप यहां ले गए, बट ये 10th प्लेस में है तो आप लिखते वंस हैं, लेकिन ये है 10। फिर आप क्या करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 9 अगेन 12, सो आप लिख देते हैं 12, बट एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, 10 + 20 30, 30 + 90 120। आप 120 का 20 लिख रहे हैं, जब आप 2 लिख रहे हैं तो 20 इज द आंसर, 120। सो 1 जो बचा कैरी ओवर जब यहां गया तो ये 100 जा रहा है, ना कि 1। बट बच्चे क्या सोचते हैं 1 ही जा रहा है, बट इट इज नॉट 1, इट इज 100 एक्चुअली। ओनली थिंग इज इट इज लाइक 10 10s, 100 इज इक्वल टू 10 10s। सो यहां पे जब ये 10 को क्रॉस करता है, जो आप यहां ले जाते हैं, इट इज एक्चुअली 10 10s, जो कि है एक्चुअली 100। सो 100 + 200 + 900 क्या हो जाता है दोस्तों, 1200। सो आपका आंसर आता है 1200। आप लिखते 12 है बट इट इज 1200 या 1200, और इट इज 20 एंड इट इज 2। सो ये 100 1s 10s 100 और 1000 और 10,000, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसको मैंने और वीडियोस में भी समझाने की कोशिश की है। यहां समझाने का ये रीजन है कि आप समझें जो कैरी ओवर है, इट इज नॉट 1 1 1। जब 1s 10s में जाता है इट गोज एज अ 10, बट हम लिखते 1 है बिकॉज 10th प्लेस है। जो 10s 100 में जाता है वो एक्चुअली 100 है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन में। अब यहां तो हम कमाल कर रहे थे कि भैया यहां ले जा रहे थे 1 1 ले जा रहे थे, अब ये उसका उल्टा है, और जो बेसिक है वो यही है, क्योंकि प्लेसेस की वजह से। 6 - 8 जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहां से बोरो कर लेते हैं, तो ये 8 बन जाता है 7, और यहां से आप 1 ले गए, ये बन जाता है 16। ठीक है, बट अब देखिए बोरो में आपने 6 + 10 16 बना दिया। कैरी ओवर में आप क्या कर रहे थे, एक ही ले जा रहे थे यहाँ, क्योंकि कैरी ओवर में आप छोटी प्लेस से 1 से बड़ी प्लेस में ले जा रहे थे, तो 1 जब ले जा रहे तो 10 हो रहा था। बोरो में आप उल्टा कर रहे हैं, बड़ी प्लेस से छोटी प्लेस में ले जा रहे हैं, तो जब आप यहां से एक्चुअली 1 ही ले रहे हैं, बट यहां आके वो 10 बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 1s प्लेस में आ रहा है दोस्तों, ये 1s है और ये 10s है, तो यहां 8 - 1 हुआ 7, बट यहां 6 और 1 7 नहीं हुआ, 6 + 1 7 नहीं हुआ, क्योंकि आप 1 नहीं ले गए दोस्तों, आप 1 × 10 ले गए हैं, टोटल 10, और दैट्स व्हाई इट इज 16। 16 - 8 जब होता है तो आंसर आता है 8, और ये 7 - 1 तो 68 आपका आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये हम कर रहे हैं कैरी ओवर या बोरो, बस ये एक तरीका, एक टेक्निक है, बट एक्चुअली हम एडिशन 10s और 100s में ही कर रहे हैं, और मेंटल मैथ ये काम डायरेक्टली करता है।
हम मेंटल मैथ के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के वीडियो में समझेंगे। ये सारी चीजें हम कैरी ओवर, बोरो ये सब में नहीं खेलते। सीधा का सीधा टेंस विद टेंस ऐड करते हैं, 100 विद 100 करते हैं, फ्लडिंग होती है, यानी जब टेंस 100 बन जाता है वो 100 को सीधा दे देते हैं। हम जैसे नंबर बनाए गए हैं दुनिया में वैसे ही नंबर मेंटल मैथ में दिमाग में यूज करते हैं। ये टेक्निक बनाई गई है एवरेज बच्चों के लिए, क्योंकि वो लिख के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर सके। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कल मुझे आईआईटी निकालना है, कल मुझे दुनिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने हैं दोस्तों, तो मेंटल मैथ सीखिए, जहां टेंस टेंस है, 100 100 है, 1000 1000 है, 10,000 10,000 है। आप बड़े से बड़ा नंबर अपने दिमाग में करते हैं और बाकी वीडियो इस पे हैं। यहां बस मैं आपको कैरी ओवर एंड बोरो का फंडामेंटल सिखा रहा हूं कि आप समझें कि आप कर क्या रहे हैं। अब माइनस में यहां आते हैं, तो यहां तो मैंने बोला कि एक्चुअली 10 ले जा रहा है। सेम वे यहां पे क्या हो रहा है, जब 3 - 9 कर रहा हूं तो मैं यहां से 1 ले गया तो ये -1 हो गया, बोरो कर लिया मैंने, और ये 13 हो गया। वही लॉजिक जो यहां समझाया था। क्या लॉजिक है दोस्तों, कि एक्चुअली 1 नहीं ले गया हूं मैं, 10 ले गया हूं, क्योंकि टेंस प्लेस है ये, टेंस और ये वंस है और ये 100 है। तो टेंस प्लेस से जब मैं यहां 10 ले गया तो इट बिकम्स 10 + 3 13, नॉट 1 + 3 4, इसलिए ही 13 होता है। 13 - 9 किया, 4 हो गया दोस्तों। अब यहां बचा 1, क्योंकि ये 2 टेंस में से 1 10 बचा, 10 मैंने दे दिया। अब जब मैं यहां से लेता हूं दोस्तों, अभी तो 100 से मैं ले रहा हूं। सो मैंने कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि इस बार तो मैं 100 से लेने वाला हूं 1, और इसको बनाने वाला हूं 11। सो ये हो गया आपका 1। सो अब मैं जब 100 से ले रहा हूं तो यहां जाके 10 ही क्यों हुआ, 100 क्यों नहीं हुआ, 101 क्यों नहीं हुआ, या 1 + 1 2 क्यों नहीं हुआ, कोई लॉजिक नहीं हुआ। रीजन ये दोस्तों कि आप 100 ले जा रहे हैं, बट अब आप वंस प्लेस में नहीं ले जा रहे। अगर इसको मैं वंस में ले जा रहा होता तो मैं 100 ऐड करता, बट 100 को जब मैं टेंस में ले जा रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए 100 = दोस्तों 10 टेंस। सो मामला टेंस में ही रहता है, यानी 10 में ही रहता है। तो जब भी हम बोरो करते हैं लेफ्ट से राइट एक डिजिट, सो हम 10 ही ऐड करते हैं। रीजन क्या है, अभी 11 - 9 2 और 1। रीजन क्या है दोस्तों, डेसिमल सिस्टम जो बना है, वंस पोजीशन जो होती है उसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टेंस पोजीशन आती है। यू नो, टेंस उसकी वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाय 10। 100 होती है मल्टीप्लाइड बाय 100, बट 10 का 10 टाइम्स, 100 के बाद 1000, 100 का 10 टाइम्स, 1000 के बाद 10,000, 1000 का 10 टाइम्स, फिर 10,000 का 10 टाइम्स 1 लाख, 1 लाख का 10 टाइम्स 10 लाख, और ऐसे ही चलता रहता है। हर एक नंबर प्लेसेस जो होती हैं वो बाय मल्टीपल ऑफ 10 बढ़ती जाती है, और इसीलिए इसका नाम है डेसिमल सिस्टम। डेसी मीन्स 10। सो ये 10 का कॉन्सेप्ट आई होप आपको कैरी ओवर एंड बोरो समझ में आया हो। सो आज से पहले अगर आपको नहीं पता था कि आप जब कैरी ओवर ले रहे हैं यू आर नॉट एडिंग 1, यू आर एक्चुअली एडिंग 10, और जब बोरो कर रहे हैं यू आर टेकिंग 1 बट एक्चुअली फाइनली यू आर गेटिंग 10। द रीजन इज बिकॉज 1 in 10's place is 10 only, and in 100 100 is actually 10 tens, 1000 is 10 hundreds. आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमने शुरू में बात की थी इलॉजिकल ट्रिक की। 1 रुपये को बना दिया था 100 रुपीज, यानी अगर किसी दोस्त ने आपसे उधार लिया है 1 रुपीज तो आप उससे जाके 100 रुपीज मांग सकते हैं, बिकॉज 1 रुपीज इज 100 रुपीज। बट धोखेबाज है वो, तो बोलेगा कि भैया जब 1 रुपीज इज 100 रुपीज तो मैंने तो आपसे 1 रुपीज ही लिया था, तो मैं आपको 1/100 दूंगा, कोई भरोसा नहीं है। तो ये गलत चीजों में ना पड़े। ट्रिक आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्या गलती थी। अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आई होप आपने लिख दिया होगा। दोस्तों अगर नहीं लिखा है तो अब सुनिए। जब मैंने लिखा 1 रुपीज = 1 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज, गलती यही है। यस, ये राइट है कि 1 = 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, बट रुपीज = नॉट रुपीज मल्टीप्लाइड बाय रुपीज, इट बिकम्स रुपीज स्क्वायर। सो 1 रुपीज को मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज, एक ही यूनिट आएगी, क्योंकि यूनिट जो मैथ में यूनिट और सिंबल होते हैं, मीटर एम, सेंटीमीटर सीएम, या कोई करेंसी है डॉलर, रियाल, दिरहम, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, या रुपीज, रुपया, येन, रूबल, ये सारी भी एक वैल्यू रखती है दोस्तों। सो ऐसा नहीं है कि आप एक यूनिट को 2 बना दें, यहाँ 1 रुपीज था, यहाँ 1 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज कर दे। दिस इज रॉन्ग ऑपरेशन।
जैसे किसी चीज़ का एरिया निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं या लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, 1 मीटर नहीं होता, 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो वैसे ही 1 रुपीज इज इक्वल टू, अगर आपको 1 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपीज लिखेंगे, एक्चुअली इट इज 1 रुपीज स्क्वायर, और रुपीज स्क्वायर सेम नहीं है। सो शुरू में ही हमने गलती कर दी। अगर आपकी नजर से मिस हो गया तो आप ये मिस कर देंगे दोस्तों। सो आई होप आपको मिस्टेक समझ में आ गए होंगे। ऐसे कई ट्रिक्स हैं, मीटर सेंटीमीटर में भी आप सेम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब आप यूनिट्स में खेल रहे हैं, सिंबल्स में खेल रहे हैं, मैथ में हर एक चीज की वैल्यू है। ऐसे ही कुछ मत डाल दीजिए। जब एरिया होता है तो मीटर भी मीटर से मल्टीप्लाई होता है, ना कि सिर्फ नंबर, वो मीटर स्क्वायर बनता है। वैसी करेंसी में आप 1 रुपीज की जगह 1 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपीज नहीं लिख सकते हैं। इट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपीज लिख सकते हैं। नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यूनिट से होती है। सो थैंक यू। आई होप ये ट्रिक समझ में आई होगी। आई होप आपको रियल कैरी ओवर और बोरो का मतलब समझ में आया होगा, जो कि सिर्फ 1 या 10 में नहीं है। हर एक चीज की एक मीनिंग है, हर एक चीज एक लॉजिक से निकलता है। बिना समझे मैथ को मत पढ़िए, हर चीज के पीछे वाई पूछिए, क्यों पूछिए। क्यों का जवाब आपको मिलेगा तो मैं सोचूंगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि यही मेरा मिशन है, वाई क्यों ढूंढना हर एक चीज के पीछे और आपको बताना। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे।